नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सिंधु कांबळे आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ लेके आई हूँ जिसका नाम है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा हम देखेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो बच्चों, आप कुछ चित्र यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने। तो एक व्यक्ति का चित्र है, एक वस्तु का चित्र है, एक प्राणी का चित्र है। ये लड़का जो बैठा है वो थोड़ा नाराज है, ये उसका भाव है। खुशी, नाराजी, ये भाव होते हैं। तो भाव या स्थान, इनके नामों को संज्ञा कहा जाता है। तो ये परिभाषा आपको समझ में आई? एक बार और देखेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी इसमें व्यक्ति के कुछ नाम है, देखो। जैसे लड़के का नाम राजू, अशोक, राहुल, हरि, ये लड़कों के नाम है। और लड़कियों के नाम मीरा, गीता, है ना। और कुछ नाम देखेंगे व्यक्ति के, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा और नजमा आदि। अभी देखेंगे कुछ वस्तुओं के नाम, जैसे कि गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज। अभी कुछ प्राणियों के नाम देखेंगे, मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा आदि। अभी भाववाचक नामों के कुछ संज्ञाएं देखेंगे, क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास। इसमें से भाव प्रकट होते हैं। इन संज्ञाओं में से भाव प्रकट होते हैं। जैसे कि क्रोध, पहला अगर आप चित्र देखेंगे तो उसमें वो जो लड़का है उसको गुस्सा आया है, उसे क्रोध कहा जाता है। दूसरा चित्र देखेंगे, उसमें जो बच्चा है उसे बहुत खुशी हो रही है, तो ये जो है उसके भाव है। उसके बाद है दो दोस्त अपने आपस में मिल रहे, गले मिल रहे, तो ये क्या हो रहा है, उनके बीच का जो प्यार का भावना है, जो प्यार का भाव है, वो प्रकट हो रहा है, तो ये है प्रेम भाव। उसके बाद है ईर्ष्या। एक को अगर कुछ गिफ्ट मिला है, कुछ गिफ्ट मिला है, तो दूसरा जो है उससे ईर्ष्या करता है। और आगे का जो तस्वीर देखेंगे आप, तो उसमें है दुखी लड़का बैठा है, तो ये दुख भी एक भाव है। उसके बाद है भूख। जब हमें भूख लगती है तो हमारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं ना, आपको पता है, तो ये भी एक भाव है। उसके बाद है प्यास। जब प्यास लगती है तो कितना कैसा लगता है हमें, कब हम पानी पिए, तो ये भी एक भाव है। इसके बाद कुछ स्थानों के नाम बताऊंगी आपको, जैसे कि पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा। ये जो चित्र है उस जगह के, उस स्थान के जो प्रचलित चीजें हैं वहां के वो चित्र है। तो इससे इन स्थानों के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तो संज्ञा के मूल भेद 3 होते हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद है। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम परिभाषा देखेंगे पहले, कि जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। ये एक विशेष व्यक्ति थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो एक व्यक्ति है ना, तो इनके नाम पे जो भारत के संविधान की रचना की है, इसलिए ये विशेष व्यक्ति हुए। ठीक है, आगे विशेष वस्तु देखेंगे। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? विशेष वस्तु है। आगे देखेंगे, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है।
स्थित है मतलब दिल्ली के स्थान में है, वो है। दिल्ली में जामा नाम की मस्जिद है, तो निश्चित है ये, है ना। आगे देखेंगे तो संज्ञा का आगे का भेद है जातिवाचक संज्ञा। इसकी भी परिभाषा हम देखेंगे। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पेड़, प्राणी, पक्षी आदि। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा हम देखेंगे। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल आदि। इनका नाप तोल किया जाता है, मतलब ये हमें वजन करके चीजें मिलती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे की संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। उसकी भी परिभाषा हम देखेंगे। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल। ये जो सब चित्र आप देख रहे हैं इसमें एक से अधिक लोग हैं, है ना, या एक से अधिक इसका एक से अधिक इसमें चीजें हैं। तो ये है कक्षा, इसमें एक से अधिक बच्चे हैं, एक से अधिक इनके बैठने के बेंच है। दूसरा चित्र है, इसमें एक से अधिक लोग हैं, परिवार है ये। आगे है सेना, उसमें सेना का मतलब है बहुत सारे लोग जो हमारे देश के प्रति सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो है सेना। आगे है जनता, जनता मतलब लोग, हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो जनता कहलाते हैं। उसके बाद का चित्र है अस्पताल। अस्पताल में बहुत सारे मरीज रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे नर्सेस रहते हैं, तो ये है समूह। ठीक है, अभी इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इस संज्ञा का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो पर्वतों की श्रृंखला दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नक्षत्रों का मंडल हम जब दिखाते हैं तब समूह का उपयोग किया जाता है। तारों का पुंज, उसे भी समूह कहते हैं। कागज का दस्ता, बहुत सारे कागज एक के ऊपर एक अगर रखे हुए हो तो उसे कागज का दस्ता कहते हैं, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा का उपयोग यहाँ पे भी किया गया है। सैनिकों का जत्था, बहुत सारे सैनिक, एक उनका परेड चलता है तब जब बहुत सारे सैनिक हम देखते हैं ना, तो उसको जत्था कहते हैं। चोरों का गिरोह, तो बहुत सारे चोर होंगे, उनका झुंड होगा तो उसको गिरोह कहते हैं। गायकों की मंडली, कभी अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वहां पे बहुत सारे गायक, वादक वगैरह सब बैठे होते हैं, या उनका जो प्रोग्राम चलता है तो उसे गायकों की मंडली कहा जाता है। कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, किसी कंपनी में, किसी व्यापार में मजदूर या कर्मचारी रहते हैं तो उसे वो सब मजदूरों का या कर्मचारियों का एक संघ रहता है, वहां पे भी समूह का उपयोग किया जाता है। भेड़ों का झुंड, बहुत सारे भेड़ है, बकरी है, उनका भी एक झुंड रहता है। फूलों का गुलदस्ता आदि ये समूहवाचक संज्ञा के उपयोग किए जाते हैं। आगे का है संज्ञा का भेद भाववाचक संज्ञा। परिभाषा उसकी, जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसके उदाहरण जैसे कि गुण, किसी व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो किन संज्ञाओं से पता चलता है, किन नामों से हमें पता चलता है। दया, एक लड़का बहुत दयावान है,
शांति, वो लड़की बहुत शांत है। प्रेम, हमारा आपस में बहुत प्रेम है। अच्छाई, कोई लड़का अगर किसी लड़की को या कोई लड़की किसी दूसरे अपनी दोस्त को कोई पेन पेंसिल अगर वो घर पे भूल गया है तो देता है तो उसे अच्छाई कहते हैं। तो अच्छाई भी एक गुण है। उसके बाद धैर्य, धैर्य मतलब शौर्य, जो लड़का किसी से नहीं डरता, बहुत अच्छा काम करता है तो उसे धैर्यवान या शौर्यवान कहते हैं। बुढ़ापा, जो हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं उन्हें बूढ़े लोग, उनको बुढ़ापा शब्द का गुण दिखाया जाता है। सफलता, कोई इंसान अगर, आपका उदाहरण दे रही हूँ आपको, आप अगर आपके एग्जाम में पास हो गए तो आपने क्या प्राप्त की? सफलता। तो ये भी एक गुण है। उसके बाद है सुंदर, वो लड़की कितनी सुंदर है या वो फूल कितना सुंदर है, तो सुंदर भी एक गुण है। बहुमूल्य, जिसका कोई मोल ना हो, तो ये क्या होता है? हमारे माँ बाप का आशीर्वाद, तो जिसका कोई मोल नहीं होता, ये क्या है? गुण है। मन के अंदर से भाव निर्माण होते हैं, उसके गुण है। उसके और भी उदाहरण है, देखो कि जैसे क्रोध, सिर्फ अच्छा ही होती है क्या भावनाओं में? नहीं, तो क्रोध भी होता है, मिठास भी होती है, शत्रुता भी होती है, आक्रोश भी होता है और मित्रता भी होती है। तो ये सब संज्ञा के गुण है। आगे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से। मित्र, मित्रता, देव, देवत्व, मनुष्य, मनुष्यता, ममता, ममत्व, मजदूर, मजदूरी और चोर, चोरी। इस एक शब्द का संज्ञा में उपयोग होता है। आगे देखेंगे सर्वनाम शब्दों से मिलने वाले भाववाचक संज्ञा के शब्द देखेंगे। स्व से सत्व होता है या स्वत्व होता है। अहम से अहंकार शब्द होता है। अपना से अपनापन होता है। परया से परयापन। निजी से निजता, सर्व से सर्वस्व, ये भाववाचक संज्ञा के सर्वनाम शब्दों का वापर होता है। अभी विशेषण शब्दों में से मिलने वाले भाववाचक संज्ञा के शब्द देखेंगे। जैसे एक विशेषण है वीर, तो उससे कौन सा संज्ञा का शब्द आता है? कौन सी भावना निर्माण होती है? वीरता। चालाक से चालाकी, खट्टा से खटास, गहरा से गहराई, आलसी से आलस्य और गर्म से गरमाई। जैसे कोई वीर है तो ये भावना प्रकट हुई ना, ये विशेष है शब्द। हमने सीखा है चालाक से चालाकी, एक लड़का बहुत चालाक है। खट्टा, दही खट्टा होता है ना, वैसे। गहरा से गहराई, वो कुआं बहुत गहरा है। आलसी, वो लड़की बहुत आलसी है, पढ़ाई कम करती है ना, उससे आलस्य शब्द का प्रयोग होता है। गरम से गरमाई, वो दूध बहुत गर्म है, तो इससे ये भाववाचक संज्ञाओं का विशेषण शब्दों से आते हैं। आगे है क्रिया शब्द से मिलने वाले भाववाचक संज्ञा के शब्द। क्रियापद से कौन कौन से शब्द हमें मिलते हैं जिनसे हमें भावना प्रकट होती है या भाववाचक संज्ञाएं हमें वो मिलती है? तो वो है थकना। थकना शब्द से शब्द बनता है थकावट। सींचना शब्द से शब्द बनता है सिंचाई। जीतना शब्द से शब्द बनता है जीत। और लिखना से शब्द बनता है लिखाई। हंसना से शब्द बनता है हंसी। और देखना क्रिया से शब्द बनता है दिखावट। तो ये क्रिया के उपयोग में आने वाले भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। धन्यवाद। अभी आपको ये पाठ कैसा लगा वो आप मुझे बताएंगे, और जो भी आपको उसमें आपको नहीं समझा वो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं। समझ में आया? थैंक यू, धन्यवाद।